दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। अच्छा, ये गाना वायरल हो गया आपका, 3 करोड़ लोग से ऊपर देख लिए हैं। ये रॉक स्टार हनी सिंह इनके साथ गाए हैं, बहुत बड़ी चीज है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे किस तरीके से ये संघर्ष आपने किया और कैसे ये गाना वायरल हुआ, कैसे कुछ क्या पता चला आपको? बम्बई से कॉल आया सर जी के फोन पे, और कॉल किए थे विनोद वर्मा जी ने। ये कौन है विनोद वर्मा जी? और हनी बाजी जी का टीम में से है, हनी सिंह के टीम मेंबर है। हाँ जी। तो उन्होंने कॉल किया कि मुझे कुछ गाना चाहिए बच्ची का, वो भी भोजपुरी लैंग्वेज में। तो हम लोग तो पहले बोले कि कोई फेंक रहा है, और चाहे हाँ मैं भी मतलब विश्वास नहीं हुआ कि हनी सिंह के टीम का कोई मेंबर आपके पास फोन करेगा और कहेगा कि हमें गाना चाहिए। हाँ, कभी नहीं सोची थी कि मतलब इतना भोजपुरी गाना गाई हूँ, बहुत अच्छा गाई हूँ, और अच्छा आया भी है। बहुत सारे गानों पे प्यार भी आशीर्वाद भी मिल रहा है। बाकी ये नहीं सोची थी कि मैं कभी बॉलीवुड में जाके। अच्छा, उस समय रागिनी विश्वकर्मा को ये नहीं लगा कि वहां से फोन आएगा और हम रातों रात वायरल हो जाएंगे? नहीं, ये नहीं पता था, और बताया भी नहीं गया था कि हनी जी के लिए तुम गाना गा रही हो। अच्छा, जब से वायरल हुई है आपके चेहरे की मुस्कान बढ़ गई है। बहुत वैसे भी हंसती नजर आती है। नहीं, मैं वैसे भी जो मेरे पुराने मीडिया वाले हैं, आप पहली बार आए हैं जी। और देख रहे हैं, बाकी आप मेरे बहुत बड़े फैन भी हो चुके हैं। ऐसा कैमरे में मत बोलिए। तो उसको काट दीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा तो काट दीजिए। नहीं ठीक, कोई बात नहीं। तो आप अगर जो मेरा वीडियो देखते होंगे तो ये मेरा मुस्कान आज ही का नहीं है जी। लोग मुझे मुस्कान के नाम से भी जानते हैं कि ये मुस्कान से तुम वायरल हुई हो। लोगों ने मेरा नाम रखा है जी। और कुछ लोगों ने गायकी के नाम। अच्छा, आपने कहा कि हनी सिंह पाजी जी का, उनके टीम के मेंबर का आपके पास फोन आया, आपके टीम के पास फोन आया कि आप रागिनी विश्वकर्मा जी का गाना चाहिए, लेकिन क्यों गाना चाहिए उनका ये नहीं समझ में आया कि आखिर आप ही को चुनी? क्या कुछ पुराना गाना वायरल हुआ था आपका, या फिर कैसे, क्या क्यों आपको चुना गया? एक गाना मेरा गाड़ी गीत था बॉलीवुड में, किसी सीरियल में लोग चला रहे थे। अच्छा। मेरे उस गाना को, तो मुझे लग रहा है कि उसी गाने से इंस्पायर होके यहाँ तक मुझे मौका मिला है गाना गाने का। अच्छा, सोशल मीडिया पे गाया हुआ गाना वायरल हुआ था, वो लोग देखे और फिर आपके पास फोन आया? नहीं, वो हम अपने चैनल पे, अपने कंपनी पे छोड़े उस गाने को, और बॉलीवुड में कोई सीरियल में गाना बना दिया गया था, सीरियल में चल रहा था। कौन सा गाना था वो? तनी सुन ला समधि साले तब जइहा, तनी सुन ला तोहर बहिनी छिनार घूमे शहर बाजार रखे 100 गो यार, तनी सुन ला। तो देहाती गाना वा, गाड़ी वाला? ये गाड़ी गीत था। यही गाड़ी गीत सुन के और कोई सीरियल में चला रहा था, तो मुझे लग रहा है इसी गाने से इंस्पायर होके मुझे मौका मिला है। मित्रों, ये वही रागिनी विश्वकर्मा है। आपको बता दें कि ये इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, और हम बता दें खुद मेरा लगभग 8 घंटे बाद यहाँ नंबर आया और इनके बगल में बैठने का मौका मिला, क्योंकि यहाँ पत्रकारों की लाइन लगी हुई है। और इनका इतिहास हम आपको बता दें, इनका इतिहास ये है कि ये कुछ समय पहले हारमोनियम लेती थी और मार्केट में गाना बजाती थी, जो गाना सोशल मीडिया पर, यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर डालती थी, जो वायरल होता था और लोग इन्हें प्यार मोहब्बत देते थे। क्या था कुछ कहानी, और कैसे आपने, आपका स्टार्टिंग दौर कुछ बता दीजिए। मेरा शुरुआती दौर ऐसा था
कि आप लोग के जैसे जैसे आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और 3-4 चैनल हैं, और पहले हम लोग गाना गाते थे, रोड पे गाते थे मेले में, तो कुछ लोग आए, हम लोग का वीडियो बनाए और 100, 200, 400, 500 दे के ले गए। वो लोग सोशल मीडिया पे डालते थे, यूट्यूब पे। अच्छा, वो वीडियो बना के ले जाते थे और पैसा भी देते थे? हम लोग पैसा लेते थे। अच्छा। तो हम लोग को ये नहीं पता था, हम लोग को ये पता, वो मतलब हम लोग का सोच ये था कि अच्छा ये गाना ले जाते होंगे, घर में बच्चा पैदा होता होगा और घर में शादी का माहौल होगा, हल्दी का माहौल होगा, तो ये लोग डीजे में लगा के ये लोग अपना एंजॉय करते होंगे। हम लोग को ये नहीं पता था कि सोशल मीडिया पे जा बढ़िया रुपया कमाते होंगे। बढ़िया मतलब लोग रुपया हाँ। अब ऐसा 3-4 चैनल हैं कर रहे थे, और हम लोग को जो हम लोग का मांग था वो लोग दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि कोई लोग नहीं दे रहे थे और गाना ले जाते, दोनों तरफ से हाँ रहती थी। हम लोग को इतना पैसा चाहिए, अब गाना लीजिए, ले जाइए। अच्छा, रागिनी विश्वकर्मा पहली बार कब वायरल हुई थी? जब उनको लगा कि लोग हमें जानने लगे हैं, रागिनी विश्वकर्मा को लोग पहचानने लगे हैं। तो वही तो बता रहे, पहले सुनेंगे तब तो बताएं। तो उसके बाद वो लोग एक बार 17-18 मिलियन गया, मतलब 17-18 मिलियन गया। अच्छा। एक गाना हम लोग का ढोलक हारमोनियम पे गाए थे, कोई अच्छा गाना था, अभी फिलहाल याद नहीं है, वो 6-7 साल पहले का बात मैं बता रही हूँ। तो गाना वाना कहाँ है, वो चलता गया। तो जब 2 साल बीत गया, हम लोग पैसा ले के गाना गा रहे थे, तो दूसरे के साल में भेंट हुई दिवाकर शर्मा जी से, जो अनुराग इंटरटेनमेंट के मालिक है। अच्छा। वो आए, 2 बार उन्होंने भी पैसा देके हम लोग को गाना लिए। अच्छा, ये भी पैसा देके आपसे गाना गवाए? हाँ, इन्होंने भी 2-3 बार आए, 2-3 बार दूसरे लोग से गाना गवाए। चौथा बार आए हैं तो मेरे से भेंट हुआ है, तो हम गए। वैसे हम लोग की टीम जैसे बटा हुआ है। अच्छा। जैसे अगर जो आप हमारे टीम में आए हैं तो इनके टीम में नहीं जाएंगे। अच्छा, ऐसा हमारे लोग में भी है। अच्छा। मतलब हम लोग भी लड़कियां हैं। अच्छा। तो 2-4 चैनल था, तो 2-2 चैनल हम लोग डिसाइड किए थे, 2 चैनल तुम्हारा, 2 चैनल मेरा है। ये लोग आएंगे तो मेरा गाना ले जाएंगे, ये आएंगे तो तुम्हारा ले जाएगा, और तुम ना हमारे में आओगी ना हम तुम्हारे में जाएंगे। ऐसे ही था। जब सर जी आए तो उन्होंने बोला, अरे तुम ही लोग का गाना, तुम ही लोग का ढोलक, तुम ही लोग का चेहरा, तुम ही लोग का हारमोनियम, सारा चीज तुम लोग का। और एक तो हम लोग माइक लगा दिए, कैमरा लगा दिए, और 100-200 रुपया दे दिए गाने का कीमत, और लेके गए। लाखों करोड़ों कमा के हम लोग महल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। मतलब लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों नहीं, लाखों कमा रहे हैं, और हम लोग सब लोग ये कर रहे हैं। तो तुम लोग क्यों नहीं करना चाहते? जब तुम लोग को हर चीज तुम ही लोग का है, हम लोग पैसा दे के तुम लोग को यूज कर सकते, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो मुझे थोड़ा लगा कि चलिए, अगर जो अगला व्यक्ति सपोर्ट करना चाहता है और इस जगह से मुझे अच्छा मंच मिलता है, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं उसको न ठुकराऊं, उसको अपना के मैं निकलूं। माननी चाहिए इनकी बात, माननी चाहिए। तो आज इनकी बात मानी इन्होंने। आज 4 साल का दिन हो गया है और अभी तक हम लोग का साथ है। आप लोग दुआ कीजिएगा कि हम लोग का साथ न बिछड़े। कब तक बना रहेगा? हम सोच रहे हैं कि हमेशा जब तक मैं इस लाइन में हूँ तब तक ले बना रहे। अच्छा, उस समय आपने बताया कि 18 मिलियन हो गया, 18 मिलियन हो गया, कौन सा गाना था? याद नहीं है भैया, 6-7-8 साल पहले की बात है। अच्छा, आपका जो वायरल हुआ था, गाना जो वायरल हुआ था, कौन सा गाना था जो वायरल हो गया था? बेधे देहिया में गरम कले सिराजा जी, एगो घरे लगावा दीना है सिराजा जी, एगो घरे लगावा दीना है सिराजा जी। ये गाना वायरल हुआ था। एक गाना आपका था कोई मछली वाला, आप बखिरा झील पे गई थी एक बार, बखिरा झील पे गई थी, वहां से एक नाव पे चढ़ के बनाई थी,
वो गाना हम चुरा के लगाए थे, हमारे चैनल पे स्ट्राइक आ गया और चैनल आज तक खत्म हो गया। गाना सुना दीजिए। जरता कढ़ाई तेल डाल रजऊ, आव मछरी बनाव तनी खाल रजऊ, आव मछरी बनाव तनी खाल रजऊ। ये गाना भी ट्रेंडिंग था, आपका वायरल हुआ था। और कुछ क्या सुनाना है? थोड़ा सा इधर फ्रेम से बाहर हो जाएंगे, इसको घुमा दीजिए फ्रेम से बाहर। रुक जाइए, टाइम हो गया। अभी तो आपको गाना नहीं गाएंगे भी भाई, गाए पर अब आपको गाना गाए हैं। आइए तुम मछली है, तुम गाना गाए होने दीजिए थोड़ा सा। अब कोई नहीं, लोग तो रहेंगे ही, अभी चले जाएंगे। और कौन कौन सा गाना आपका ट्रेंडिंग में? चलिए, मेरा गजल है, उसको हम सुना दे रहे हैं। उसके बाद और भी लोग आए हैं और मैं भी थक गई हूँ, आज सुबह से दे रही हूँ, तो मेरे पे भी आप लोग मेहरबानी करिए। ठीक है। हमको कुछ और गाना सुना दीजिए, उसके बाद हम चले जाएंगे। बोतल को खोल पैक बनाने में मजा आए, बोतल को खोल पैक बनाने में मजा आए, पीने में मजा आए, पिलाने में मजा आए। तुम बैठो मेरे पास में, जाम है गिलास में, तुम बैठो मेरे पास में, जाम है गिलास में, जाम है गिलास में, हल्का सा ठंडा पानी मिलाने में मजा आए, बोतल को खोलो पैक बनाने में मजा आए। अच्छा, रागनी विश्वकर्मा से एक सवाल और है, एक के बाद एक सवाल है बस। ये अपना जीवन साथी कब बनाएंगी? अभी सोचा नहीं है और दिमाग में भी नहीं है। जीवन साथी जब होगा, आप सबके सामने होगा, जिस दिन जीवन साथी बनाएंगे। वो जीवन साथी कहाँ से आएगा? अभी मुझे नहीं पता। मेरा संगीत लाइन से रहेगा या फिर और कहीं से? तो कोई मेरा सोच नहीं है कि मैं संगीत लाइन से करूँ, चाहे किसी भी लाइन से, किसी भी लाइन से मिलेगा। और जहाँ भी माता रानी इशारा देंगी उसी उधर जाएंगे। तब कुलही माई जहाँ इशारा करेंगे वही हो जाएगा। उधर ही का लड़का चाहिए? नहीं, उधर ही का लड़का नहीं चाहिए। तरकुलही माई जिधर इशारा मुझे देंगी मैं उधर ही जाऊंगी। अच्छा, रागनी विश्वकर्मा भी स्टार बनने जा रही है। अब हर जगह चर्चा बना हुआ है, रागनी विश्वकर्मा रॉक स्टार हनी सिंह के साथ गाना गा रही है, वायरल हो गई है। अब जो आपके दर्शक थे, जो आपको देखने वाली थी, माताएं बहनें थी, अब उनका क्या होगा? अगर आपको सर्च करेंगी तो कहाँ पाएंगी? आप उनके लिए कुछ गाएंगी कि नहीं गाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल अच्छा किया आपने बोल के। मेरा यही कहना है कि मैं जैसे शुरू से अंतिम तक गा रही, गीत विवाह गीत गा रही हूँ, ये मेरा जारी रहेगा, मतलब शुरू रहेगा। मैं गाती रहूँगी, अपनी कंपनी के लिए मैं सारी चीज़ें करूँगी। बाहर से ऑफर जो भी आता है उन लोग के लिए गाऊंगी, जो भी ऑफर आता है। बाकी अपने खुद के लिए ये सारी चीज़ों को मैं जिंदा रखूंगी। ये नहीं कि मैं अगर जो आगे बढ़ रही हूँ तो इस चीज़ को मैं भूल जाऊँ, नहीं। आप लोग देख सकते हैं कि 4 साल मुझे हो गया इस लाइन में। मेरा ढोलक हारमोनियम छोटा नहीं ना, मैं जिस ढोलक हारमोनियम से वायरल हुई उसको लेके साथ ही में चल रही हूँ। हमेशा साथ में चलती है और उसको हमेशा लेके साथ ही में चल रही हूँ। अभी अपने एक गाने गीत सुनाया है, और हमारे दर्शक को सुना दीजिए। तनी सुन ला समाधि साले तब जई हा, तनी सुन ला तोहर बहिनी छिनार घूमे शहर बाजार, रखे 100 गयार। तनी सुन ला समाधि साले तब जई हा, तनी सुन ला। बस आपसे विदा लेंगे, बस एक मिनट। आपने एक दर्द वाला गाना गाया है अभी, इसके पहले वही सुना दीजिए बस। शीश महल के सुख न मिले, रोवेली महतारी, सुन बबुआ एक दिन तोहर आई बारी, सुन बबुआ हमरे ही कोख से जन्मल बाड़ा, हम ही बोझ भारी, हमरे कोख से जन्मल बाड़ा, हम ही बोझ के
सुन सुन बबुआ एक दिन तोहरो आई बारी सुन सुन बबुआ।